अलवर में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। सहायक कृषि अधिकारी के मकान से 4 लाख रुपए का सामान और नकदी चोरी। अरावली विहार थाने में मामला दर्ज। अलवर शहर में बढ़ने लगा चोरी का मामला। अरावली विहार थाना क्षेत्र में 3 और कोतवाली थाना क्षेत्र के 4 मकानों को चोरों ने बनाया निशाना। सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी पुलिस। जोधपुर के बोरानाड़ा थाना इलाके में एक युवक को अपनी प्रेमिका से मिलने जाना भारी पड़ गया। लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसके बाल और मूंछ काट दिए। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के तोलियासर गांव में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार और अपवित्र करने की घटना सामने आई। मंदिर में मीट पार्टी करते दिखा सामाजिक तत्व। स्कूल प्रशासन ने लिखित में दर्ज कराई शिकायत। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 17 नंबर कक्षा है, कक्षा 11 क्लास बैठती इसमें। हमने ताला खोला तो देखा कि अंदर टेबल के ऊपर कुछ रोटियां पड़ी हैं, कुछ मांस की हड्डियाँ वगैरह पड़ी हैं और कुछ इधर उधर जो है ना पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह पड़ी हैं। ये सब देखा। ये दूसरी घटना है। पहले एक बार फिर इसकी प्याऊ की टूटी थी, उसके बारे में हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। भरतपुर के भूसावर में बदमाशों ने 2 बैंकों के एटीएम को बनाया निशाना। चहल पहल होने पर नहीं दे सके वारदात को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस और बैंक अधिकारी। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र में गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया। रसद विभाग की जांच में तीनों केंद्रों पर स्टॉक के मुकाबले 873 क्विंटल गेहूं कम मिला। गेहूं जो है वो लगभग हमें 873 क्विंटल और 39 किलो गेहूं कम मिला है। चावल जो कि 20 क्विंटल 4 किलो और चना जो है वो लगभग 1012 किलो जो है वो कम पाया गया है। इस संदर्भ में हमने जब व्यवस्थापक से बात की तो उसके द्वारा किसी तरह का कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में जैसे भी श्रीमान द्वारा आदेश प्रदान किया जाएगा आगामी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी करने का आरोपी सुनील गिरफ्तार। 1.5 साल से चल रहा था फरार। नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। बांसवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही लूट और चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। करीब 4 गांव के ग्रामीणों ने शहर में पुलिस के खिलाफ रैली निकाली और एसपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और एसपी को लगातार हो रही चोरियों की वारदातों की रोकथाम के लिए ज्ञापन दिया। हमारा निवेदन है प्रशासन के 7 दिवस के भीतर इस चोरी डकैती और लूटपाट की जो घटनाएं हुई है उसका खुलासा करें, अन्यथा हमारे द्वारा संबंधित थाने व प्रशासन के कार्यालयों में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी यदि खुलासा नहीं हुआ तो संबंधित रास्तों पर मार्ग अवरुद्ध करने की भी कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा की जा सकती है। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में लगातार पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर कार्रवाइयां की जा रही। उसी के तहत अरावली विहार थाना पुलिस ने लड़की के मोबाइल पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार किया। अश्लील टिप्पणी की है। स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बना रखी थी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और श्रीमान एसपी साहब, एडसिन साहब और सीओ साहब के निर्देशन में मुकदमे का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में आरोपी को ट्रेस किया। उदयपुर का रहने वाला था, डॉन सुवाल का, जिसको दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया है और उसको बाद अनुसंधान जेसी करवाया गया। डूंगरपुर में संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का कलेक्टर पर प्रदर्शन। राजस्थान संविदा भर्ती अधिनियम में संशोधन की रखी मांग। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में पति से नाराज पत्नी पानी की टंकी पर चढ़ी। पति से अनबन के चलते पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, समझाइश कर उतारा गया नीचे। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में शहरी मनरेगा योजना के मजदूरों ने किया प्रदर्शन। 259 रुपए के स्थान पर 70 से 100 रुपए तक का ही भुगतान देने का लगाया आरोप। प्रशासन पर पक्षपात के आरोप।
सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने बस डिपो परिसर में दिया धरना। 24 नवंबर को 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी। बंद रहेंगे रोडवेज के पहिए। 2 महीने से चल रहा है आंदोलन। कबासन में जाशमा रोड स्थित कब्रिस्तान के निकट नीलगाय की चपेट में आने से बाइक सवार काका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराएंगे। प्रतापगढ़ में 2 बाइकों के आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। चूरू के सोथी भवन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा द्वारा ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के दूसरे चरण के तीसरे दिन संभागीय महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा। इसमें 104 महिलाएं 2 बैच में प्रशिक्षण ले रही है। ये प्रशिक्षण लेने के पश्चात अपने विद्यालय में जाकर कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को प्रशिक्षण देगी और उन्हें आत्मनिर्भर आत्मसम्मान की भावना उन्हें पैदा करेगी। और ये 30 तारीख को खत्म होगा, जिसमें 3 दिनों का अंतराल रखा गया है, 26, 27 और 28। राजसमंद के बडारडा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के सब्र का बांध आज टूट गया। विद्यालय में पिछले काफी समय से संबंधित विषयों के अध्यापकों की कमी चल रही है। इसी के चलते विद्यार्थियों को विद्यालय से बाहर आकर बीच रोड पर प्रदर्शन करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में यूएस साइंस आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज में वॉलीबॉल और खो खो पुरुष वर्ग का 2 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित। प्रतियोगिता में विजेता विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर और उपविजेता द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज भिंडर, तो वहीं खो खो प्रतियोगिता में विजेता एसपी कॉलेज बड़ी सादड़ी और उपविजेता आर्ट्स कॉलेज उदयपुर है। खैरथल नगर पालिका द्वारा कस्बे के भीतर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए सभी वार्डों में लगाए जा रहे डस्टबिन कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। के द्वारा लापरवाही की गई और उसमें बजरी खाली डाली गई, सीमेंट नहीं की गई, एंगल सब उपड़ गए, इनके डस्टबिन अलग पटक दिए गए हैं। देखो 3 दिन में ये हाल है तो फिर आगे क्या चलेगा। धार्मिक नगरी केशोर पाटन में केशव रंगमंच पर आयोजित हुई विशाल भजन संध्या। उज्जैन से आए प्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत ने दी भजनों की प्रस्तुतियां। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। हनुमानगढ़ में 21 करोड़ की लागत से बन रहे नर्सिंग कॉलेज का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली शिलान्यास किया। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सरकार का आभार जताया। सीकर के राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उप प्राचार्य के नवसृजित पदों पर 50% सीधी भर्ती करने की है मांग। पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने का जुनून। नागौर से पप्पू चौधरी ने शुरू की साइकिल यात्रा। 1.5 साल तक यात्रा कर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे। जम्मू में छा गए झुंझुनू के खिलाड़ी। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रही धाक। राजस्थान की बालक वर्ग में झुंझुनू के 6 खिलाड़ी। शानदार प्रदर्शन पर हुआ सम्मान। अजमेर दक्षिण से विधायक और पूर्व मंत्री अनीता ने जनता को विकास कार्यों की सौगात दी। अलग अलग क्षेत्रों में 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन। विधायक नगराज मीणा ने अपने जन्मदिन पर दरियावद अस्पताल को दी आईसीयू युक्त एम्बुलेंस और डिजिटल एक्सरे की सौगात। सीएससी पर मरीजों को फल और कंबल का वितरण भी किया। अजमेर के मसूदा कांग्रेस सेवा दल विजयनगर ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक और उसके समर्थकों ने यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। झुंझुनू के चूड़ी अजीतगढ़ में जल मंदिर का लोकार्पण। ठेलाड़ा धाम बालाजी में स्थापित जल मंदिर ट्यूबवेल समेत पानी की टंकी पर का कराया निर्माण। सीकर के खंडेला में कांग्रेस सेवा दल की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधान गिरिराज सिंह के नेतृत्व में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता। खंडेला के बाद आतरामगढ़ में होगा अगला पड़ाव। सीकर के अजीतगढ़ में प्रशासन ने हटाया 2 किलोमीटर का अतिक्रमण। भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात। लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव का लगाया आरोप।
ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।